हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर स्वागत है। और हम लोग शुरू किए हैं मैपिंग। और कल हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखा था कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें स्थान पर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाता है, छठे नंबर पर यूरोप, और सातवें नंबर पर या कहिए सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब उच्चतम बिंदु निम्नतम बिंदु हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आज से शुरू करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सिर्फ पढ़ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कल हम लोगों ने देखा था कि अफ्रीका महाद्वीप संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एकमात्र महाद्वीप, एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। यानी हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे किसका? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तथ्यात्मक रूप से चीजें मैपिंग से ज्यादा पूछी जाती हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था कि अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विषुवत रेखा, इक्वेटर, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में कौन सा है? हिंद महासागर स्थित है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप कर्क रेखा और मकर रेखा की, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों यहां से गुजरती हैं। और जब हम लोग पढ़ने लगेंगे अक्षांश और देशांतर और जलवायु पेटियां, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ सूर्य की किरणें कहीं न कहीं लंबवत वर्ष भर पड़ती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी, तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को गर्म महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे अफ्रीका महाद्वीप के अन्य नाम। क्या डाल लेंगे? अन्य नाम। और किन किन नामों से जाना जाता है? एक आपने देखा गर्म महाद्वीप, गर्म महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप। अंध, इसी के कारण अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका का एक नाम हो गया गर्म महाद्वीप, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है, इसलिए इसे पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप
कि संसाधनों का अभी दोहन नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप के अन्य नामों में एक नाम है गर्म महाद्वीप, दूसरा नाम अंध महाद्वीप, अगला काला महाद्वीप, पठारी महाद्वीप और भविष्य का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। इस महाद्वीप के पूरब में हिंद महासागर स्थित है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं और इसे गर्म महाद्वीप, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, पठारी महाद्वीप, भविष्य के महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी पश्चिमी भाग कम ऊंचाई वाला है, दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचा है। अब हम लोग देखेंगे कुछ तटों के बारे में, किनारों के बारे में, जो परीक्षा में हमसे पूछा जाता है। आप लोग भी धीरे धीरे नोट करते चलेंगे। आप लोग देखेंगे, एटलस खोले होंगे, देखेंगे यहां पर आपका देश है कौन सा? सिएरा लियोन और लाइबेरिया। यहां पर है सिएरा लियोन, यहां पर सिएरा लियोन, लाइबेरिया। जो इसका तट है इसे ग्रेन कोस्ट के नाम से जानते हैं। आप लोग एक कॉलम बनाएंगे, तट का नाम, तट का नाम, और उस तट में कौन कौन से देश के तट शामिल हैं। जैसे ग्रेन कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, ग्रेन कोस्ट में आपके कौन कौन से देश आ जाएंगे? सिएरा लियोन और लाइबेरिया। सिएरा लियोन प्लस लाइबेरिया, लाइबेरिया। आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। लियोन कभी कुछ फेमस नाम है, सिएरा हटा दिया जाए, कुछ और जोड़ लिया जाए तो सिएरा लियोन और लाइबेरिया, इनके तटों को सम्मिलित रूप से ग्रेन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बगल में आपका देश है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट के तट को कोस्ट आइवरी के नाम से जाना जाता है। कोस्ट आइवरी के नाम से, कोस्ट आइवरी। उल्टा कर दीजिए बस, देश है आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट, और उसके तट को कोस्ट आइवरी के नाम से जाना जाता है। बगल में आप लोग देखेंगे तो आपका देश है घाना। कौन सा देश है? घाना। घाना के तट को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। गोल्ड कोस्ट के नाम से। किसके तट को? घाना के नाम से, घाना के तट को जाना जाता है। बगल में आप लोग देखेंगे टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। कौन कौन से देश? टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। इन तीनों के तटों को सम्मिलित रूप से स्लेव कोस्ट के नाम से जाना जाता है। स्लेव कोस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके किसके? टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। नाइजीरिया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, इनके तट को किस नाम से जाना जाता है? स्लेव कोस्ट के नाम से जाना जाता है। जब हम लोग राजनीतिक पढ़ने लगेंगे देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। नाइजीरिया में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। इन सबको हम राजनीतिक
अध्ययन के तहत हम लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा टॉपिक आप लोगों ने देखा कि तट के नाम और देश। तट के नाम में अगर यहां से आप लोग देखते हैं तो सियरा लियोन और लाइबेरिया देश हैं, उनके तट को ग्रेन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रेन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। बगल में आइवरी कोस्ट देश है, उसके तट को कोस्ट आइवरी के नाम से जाना जाता है। उसके बगल में घाना है, घाना के तट को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। बगल में आप देखेंगे टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, उसके तट को स्लेव कोस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्लेव कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहां पर कुछ प्रमुख खाड़ियां। क्या देखेंगे? कुछ प्रमुख खाड़ियां। जैसा कि हम लोग देखे थे कि खाड़ियां क्या होती हैं? जल का वह भाग होता है जो स्थल वाले हिस्से में प्रवेश कर जाता है, उसके तीन तरफ स्थल होता है। ऐसे हिस्सों को किस नाम से जाना जाता है? खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग लिख भी रहे होंगे तो आप लोग कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में रहे 3 कॉलम होगा, हम बोलेंगे, आप लिखते चलेंगे। खाड़ी का नाम, हेडिंग डालेंगे ऊपर प्रमुख खाड़ियां, प्रमुख खाड़ियां, खाड़ी का नाम, स्थित और महासागर का हिस्सा, महासागर का हिस्सा, यानी किस महासागर का। आप लोगों ने देखा था कि खाड़ी क्या होगी? किसी न किसी सागर या महासागर का भाग होगी, तो वह खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे गिनी की खाड़ी। कौन सा? गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। कौन सा हेडिंग डाल रहे हैं आप लोग? गिनी की खाड़ी। आप लोग यहां पर देखेंगे गिनी की खाड़ी है। कहां पर? गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी आप लोग देख रहे होंगे। तो कौन कौन से देश यहां पर स्थित हैं? अगर आप देखते हैं घाना, हेडिंग डाल दिया आपने, गिनी की खाड़ी स्थित में लिखेंगे घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून के दक्षिण में और विषुवत रेखीय गिनी तथा गैबोन के पश्चिम में। कौन कौन से? यहां पर आप लोग देखेंगे ये गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी यहां से आप लोग देखना शुरू करेंगे। घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून इसके दक्षिण में है। और यहां पर देखेंगे विषुवत रेखी गिनी, गैबोन के पश्चिम में गिनी की खाड़ी स्थित है। जब हम लोग हवाओं वाला हिस्सा पढ़ने लगेंगे, लोकल विंड, तो फिर गिनी की खाड़ी का नाम आएगा। यहां एक हवा आ जाती है तो उसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे उसको। तो गिनी की खाड़ी कहां पर स्थित है? घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून के दक्षिण में, विषुवत रेखी गिनी और गैबोन के पश्चिम में स्थित है। और यह अटलांटिक महासागर के हिस्से, महासागर के हिस्से में कौन सा लिखेंगे? समुद्री भाग वाले हिस्से में क्या लिखेंगे? अटलांटिक महासागर। गिनी की खाड़ी स्थित हो गई और किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अब आप लोग यहां पर देखेंगे आएगा नामीबिया देश। कौन सा देश? नामीबिया देश। यहां कुछ जल का भाग अंदर घुसा हुआ है, इसे वाल्विस की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वाल्विस की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। महासागर वाले या समुद्री भाग में लिखेंगे अटलांटिक महासागर का हिस्सा। वाल्विस की खाड़ी किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और इसके बाद नीचे देखेंगे दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिम में कहां पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम में सेंट हेलेना की खाड़ी है। आप लोग प्राकृतिक वाला मैप अफ्रीका का खोले होंगे, तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम में आप देखेंगे कि यहां पर सेंट हेलेना की खाड़ी है। सेंट हेलेना की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का।
तो अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग सेंट हेलेना की खाड़ी। खाड़ी में नाम लिखेंगे सेंट हेलेना की खाड़ी स्थित में लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम में। महासागर का हिस्सा या समुद्री भाग में लिखेंगे अटलांटिक महासागर का हिस्सा। अब पूरब वाले हिस्से में इधर आ जाएंगे हिंद महासागर की तरफ। इधर मेडागास्कर है, यहां पर आप लोग देखेंगे मोजाम्बिक देश है। कौन सा देश है? मोजाम्बिक देश है। मोजाम्बिक देश के पास देखेंगे हिंद महासागर का हिस्सा कुछ अंदर घुसा हुआ है, जिसे मापुतो की खाड़ी या डेलागोआ की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? खाड़ी वाले हिस्से में लिखेंगे मापुतो की खाड़ी या डेलागोआ की खाड़ी। मापुतो की खाड़ी कहां पर स्थित है? नामीबिया के दक्षिण में। नामीबिया के दक्षिण में हिस्से में लिखेंगे, महासागर वाले हिस्से में। किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अब आप लोग आ जाएंगे भूमध्य सागर की तरफ। कहां पर आ जाएंगे? भूमध्य सागर। ट्यूनीशिया के पूर्व में और लीबिया के उत्तर में आप लोग देखेंगे तो वहां पर स्थित है। यहां पर आप लोग देखेंगे गैब्स की खाड़ी। खाड़ी में क्या लिखेंगे? गैब्स। गैब्स की खाड़ी। ट्यूनीशिया के पूर्व में, लीबिया के उत्तर में लिखेंगे गैब्स की खाड़ी। गैब्स की खाड़ी, खाड़ी में नाम लिखेंगे गैब्स की खाड़ी। स्थित में लिखेंगे ट्यूनीशिया के पूर्व में तथा लीबिया के उत्तर में। और महासागर के हिस्से वाले में लिखेंगे भूमध्य सागर का हिस्सा। गैब्स की खाड़ी किसका हिस्सा है? भूमध्य सागर का हिस्सा है। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहां पर लीबिया के उत्तर में सिद्रा की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? सिद्रा की खाड़ी। सिद्रा की खाड़ी। सिद्रा की खाड़ी लीबिया के उत्तर में स्थित है। समुद्री भाग में क्या लिखेंगे? भूमध्य सागर का हिस्सा लिखेंगे। और समुद्री भाग में क्या लिखेंगे? भूमध्य सागर का हिस्सा लिखेंगे। और एक यहां पर स्थित है आपकी अदन की खाड़ी। अभी कई बार उसका नाम आएगा। तो अब हम लोगों ने देखा कौन कौन सा? गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। यह घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून के दक्षिण में, विषुवत रेखी गिनी और गैबोन के पश्चिम में स्थित है। यहां पर आप लोग देखेंगे नामीबिया के पश्चिम में, नामीबिया के पश्चिम में वाल्विस की खाड़ी है और यह अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिम में सेंट हेलेना की खाड़ी स्थित है। सेंट हेलेना की खाड़ी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। मोजाम्बिक के दक्षिण में देखेंगे तो मापुतो की खाड़ी या डेलागोआ की खाड़ी है, जो हिंद महासागर का हिस्सा है। और दो खाड़ियां आप लोगों ने यहां पर देखा, गैब्स की खाड़ी और सिद्रा की खाड़ी। गैब्स की खाड़ी और सिद्रा की खाड़ी किस महासागर का, किस सागर का हिस्सा है? भूमध्य सागर का हिस्सा है। जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने लगेंगे, सागर और महासागरों और महाद्वीपों की नितल की उत्पत्ति, तो हम लोग देखेंगे वहां पर एक टेथीस सागर। क्या देखेंगे? टेथीस सागर। और आज भूमध्य सागर वैज्ञानिक मानते हैं कि टेथीस सागर का बचा हुआ रूप है, बचा हुआ शेष भाग है। तो यहां पर गैब्स की खाड़ी है जो ट्यूनीशिया के पूर्व में, लीबिया के उत्तर में स्थित है, भूमध्य सागर का हिस्सा है। लीबिया के उत्तर में यहां पर सिद्रा की खाड़ी है। सिद्रा की खाड़ी भूमध्य सागर का हिस्सा है। और यहां पर स्थित है अदन की खाड़ी। इस तरह से हम लोगों ने कुछ खाड़ियों के नाम देखे। अब देखेंगे जल संधियों के नाम, जो हमसे पूछी जाती हैं बहुत सारी चीजें, तो उन्हीं पर हम फोकस कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ जल संधियां। हेडिंग डालेंगे प्रमुख जल संधियां। प्रमुख जल संधियां। प्रमुख जल संधियां। एक कॉलम बनाएंगे नाम, दूसरे में जोड़ती है, तीसरे में अलग करती है। अलग करती है। अलग
जोड़ती है, अलग करती है। यानी 3 कॉलम हो गए, एक में जल संधि का नाम लिखेंगे, एक में जोड़ती है, किन किन सागरों को जोड़ती है और अलग करती है, किन किन स्थल भागों को अलग करती है। तो हम लोग पहले एक बार यहां पर कल्पना करते हैं, यहां आ जाते हैं, देखते हैं। आप देखेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अगर आपसे कहा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप यूरेशिया से 3 स्थानों पर सबसे नजदीक है, किन स्थानों पर? 3 स्थानों पर। एक है आपका जिब्राल्टर की जल संधि, कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि, स्वेज नहर, और यहां पर बाब अल मंडेब जल संधि है। कौन सी जल संधि है? बाब अल मंडेब जल संधि है। यहां पर यूरोप का आप देखेंगे तो यहां पर यूरोप का देश है स्पेन, और अफ्रीका महाद्वीप का यहां पर देश है मोरक्को। इधर है भूमध्य सागर और इधर है अटलांटिक महासागर। यहां पर जल का एक सकरा भाग पाया जाता है जिसे जिब्राल्टर की जल संधि कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जल संधि में क्या लिखेंगे? जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि। जल संधि वाले हिस्से में क्या लिखेंगे? जिब्राल्टर की जल संधि लिखेंगे। जिब्राल्टर की जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जोड़ती वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? भूमध्य सागर प्लस अटलांटिक महासागर। अब अलग किसको करती है स्थल भागों को? आप कह सकते हैं यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, या कह सकते हैं मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, या और नजदीक जाकर देखेंगे तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। तो एक जल संधि हम लोगों ने देखा, जिब्राल्टर की जल संधि। जिब्राल्टर की जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अफ्रीका तथा यूरोप को अलग करती है। अफ्रीका के मोरक्को को यूरोप के स्पेन से अलग करती है, और भूमध्य सागर में अटलांटिक महासागर से होकर जाने का एक जलमार्ग है जिब्राल्टर जल संधि। इसीलिए जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे यहां पर स्वेज नहर को अलग से आप लोगों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। बस यहां सिर्फ जल संधि के स्तर पर देखें, यहां पर स्वेज नहर बनाई गई है, मानव निर्मित है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए बनाई गई। स्वेज नहर या स्वेज जल संधि कहिए। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। दूसरी जल संधि में क्या लिखेंगे? स्वेज नहर। जोड़ती में लिखेंगे भूमध्य सागर को लाल सागर से। अलग करती में लिखेंगे एशिया को अफ्रीका से, एशिया को अफ्रीका से। अब यहां पर आप लोग देखेंगे एक जल संधि है बाब अल मंडेब जल संधि। कौन सी? बाब अल मंडेब जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि। बाब अल मंडेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। बाब अल मंडेब जल संधि किसको जोड़ती है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। या आप कह सकते हैं एशिया का देश यमन है और अफ्रीका का देश यहां पर जिबूती है। यमन को जिबूती से अलग करती है, या कहिए एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इस तरह हम लोगों ने यहां पर 3 जल संधियां देखे। प्रमुख सबसे जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। यह जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और यूरोप के स्पेन को
अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है, या आप कहते हो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तीसरी जल संधि आप लोगों ने पढ़ा बाब अल मंडेब जल संधि। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, या और सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो यमन को जिबूती से अलग करती है। इस तरह से हम लोगों ने जल संधियों के बारे में देखा। कल हम लोग कुछ प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कुछ प्रमुख पर्वतों के बारे में। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के का एक वहां पर एक ही नवीन बलित पर्वत है जो है एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत है। इथोपिया की उच्च भूमि है। डेकेंसबर्ग पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, केन्या पर्वत, कैमरून पर्वत, इन सब के बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह क्रम रूप से झीलें आदि पढ़ना शुरू